कश्मीर में शनिवार रात शुरू हुए 2 एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी समेत 4 आतंकी ढेर हुए। इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। दूसरा एनकाउंटर बडगाम के चिनारे शरीफ में हुआ, जहां लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मारा गया है। उसके पास से एक AK-56 राइफल भी मिली है। कोरोना काल में बाजार में सुस्ती आई है, ये बात आपको अच्छे से पता है। इससे आम लोगों की आमदनी घटी, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगार भी बढ़ गए हैं, ये भी आप जानते हैं। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि इससे सरकारी खजाने में पैसे कम आए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगे, अमीर अमीर होते चले गए और गरीब और गरीब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन बढ़ती इस खाई को मिटाकर सरकारी खजाना कैसे भरा जा सकता है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक महामारी में अडानी की संपत्ति में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 35% की रफ्तार से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। ऐसे में बजट 2022 से पहले लोग देश के इन धनवान लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बजट 2022 से पहले फाइट इनइक्वालिटी अलायंस इंडिया यानी कि FIA इंडिया ने देश के 24 शहरों के 3000 लोगों के साथ एक सर्वे किया है, जिसमें 80% लोगों ने ये माना है कि महामारी के दौरान मोटी कमाई करने वाले लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाना चाहिए। भारत जैसे देशों में असमानता बढ़ी है। लोग चाहते हैं कि सरकार आम लोगों से पेट्रोल, डीजल और गैस पर ज्यादा पैसा ना वसूले, बल्कि धनी लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स ले, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों को हल करने में हो। सिर्फ इतना ही नहीं, 84% लोग चाहते हैं कि सालाना 2 करोड़ से ज्यादा इनकम वाले लोगों से 2% कोविड टैक्स वसूला जाए और 89.3% लोग चाहते हैं कि कोरोना काल में ज्यादा कमाई वाली कंपनियों से टेम्परेरी टैक्स भी वसूला जाए। दरअसल पूरा मामला फंसा है हेल्थ टैक्स और सुपर रिच टैक्स के बीच में। इसे वेल्थ टैक्स कहते हैं। 2015 तक देश में किसी व्यक्ति के नाम पर 30 लाख रुपए तक की संपत्ति होती थी तो उसे 1% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन साल 2016 में इसे ये कहकर समाप्त कर दिया गया कि इससे सिर्फ 1008 करोड़